अच्छा बेटा, यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जिसमें पहला पॉइंट जो है वो ये है, चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी। चार्ज जो है वो, इसकी कोई चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो अगर डेफिनेशन कहा भी जाए तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस के तौर पे बयान कर सकते हैं। ऑफ अ मटेरियल बॉडी, किसी मटेरियल प्रॉपर्टी बॉडी की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर बॉडी। किसी और ऑब्जेक्ट को या तो ये अट्रैक्ट या रिपेल जो कर रहा होता है, इस प्रॉपर्टी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस। जब हम दो बॉडीज़ के दरमियान फ्रिक्शन करते हैं तो दो तरह के चार्जेस बिल्डअप होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ग्लास के साथ फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता हूँ सिल्क की, तो ये पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप कर देगा, और प्लास्टिक के साथ करता हूँ तो ये नेगेटिव चार्ज बिल्डअप कर देगा। नाउ इफ़ वी आर ब्रिंगिंग दीज टू चार्ज बॉडीज टू वन अनदर, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जबकि अगर मैं ग्लास के साथ ग्लास को लूँ और प्लास्टिक के साथ प्लास्टिक को, तो इसमें रिपल्जन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको मिलेंगी। तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइक चार्जेस जो हैं वो आपके पास क्या करेंगे, लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो रिपल्जन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी का मतलब क्या हो गया कि ये वाला टॉपिक जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस कर सकेंगे, उस वक्त डिस्कस करेंगे जब हम कूलम्स लॉ या इससे रिलेटेड तमाम लॉज जो हैं वो ग्रेविटेशन के कंपैरिजन पे आएंगे, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। अब आप ये देखिए कि इसके अलावा जो हमने नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे अभी देखा था, जो अभी हमने डिस्कस किया था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से रिलेटेड था। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ब्रिंग टू मेटालिक स्फेयर्स। आप क्या करें, दो मेटालिक स्फेयर्स को एक दूसरे के करीब लाइए एंड फिक्स देम ऑन अ, यानी कि ये दो आपके पास मेटालिक स्फेयर्स हैं। देखें इसके अंदर कहा यह जा रहा है कि ये दोनों मेटालिक, एक स्फेयर ए है एक बी है, और दोनों मेटल्स हैं यहाँ पर। तो ये भी मेटालिक है, ये भी मेटालिक है। अगर मैं इन मेटालिक स्फेयर्स को एक दूसरे से टच कर दूं, जबकि इसका जो स्टैंड है उसको मैं वुडन रखूं। वुडन क्यों रख रहे हैं हम, ताकि जो चार्जेस इन पर डिपॉजिट हों वो ग्राउंड ना हो जाएं। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड जो है वो एक ऐसा, यानी कि अर्थ जो है हमारी, उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी चार्ज बॉडी को हमेशा क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देती है। तो अगर मैंने इसे ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर, मेटालिक सरफेस के ऊपर करके रख दिया, तो तमाम चार्जेस जो इस पे आएंगे वो सब के सब ग्राउंड हो जाएंगे। तो इसको ग्राउंड होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले इनको इंटैक्ट करते हैं। ये दोनों ए और बी न्यूट्रल हैं। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ब्रिंगिंग अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्लोजर टू इट। अब मैं चाहे पॉजिटिव लाऊं चाहे, अब लेट सपोज कि मैं इसके करीब कौन सी चार्ज बॉडी ला रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आ रहा हूँ। अब जैसे मैं ए के करीब नेगेटिव चार्ज बॉडी लाऊंगा, तो जितने ए में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑल द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स स्फेयर बी, बी की तरफ जाना शुरू हो जाए, और ये कूद के, ये जंप करके या ये मूव करके, चूंकि मेटल है, ये बी के एंड के ऊपर क्या हो जाएंगे, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर मैं देखूंगा कि ये तमाम नेगेटिव चार्जेस जो होंगे इस स्फेयर में से निकल के यहाँ पे गैदर हो जाएंगे। तो इस जब यहाँ से गैदर हो जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी स्फेयर ए में। तो पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू बी बिल्ड अप ऑन स्फेयर ए, और नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो स्फेयर बी के ऊपर बिल्डअप हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा कर लेने के बाद थर्ड स्टेप में व्हाट वी विल डू, वी विल सेपरेट, उसी वक्त जब ऐसा हो चुका हो इस चार्ज बॉडी की मौजूदगी में, व्हाट वी विल डू, मैं इन दोनों स्फेयर्स को क्या कर दूं, एक दूसरे से सेपरेट कर दूंगा ताकि ये जुड़े नहीं। जब मैं इन्हें सेपरेट करूंगा तो ये वाला स्फेयर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस थे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऑन द सरफेस, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जो होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऑन द अनदर बॉडी। तो देखिए पहले ये दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी, नाउ वी आर मेकिंग देम चार्ज बॉडीज, इनके अपने ही चार्जेस को हमने सेपरेट किया है। तो दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और देखिए इसकी डेफिनेशन ये कैसे दे रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी इंसुलेटेड कंडक्टर डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज या कोई सा भी चार्ज कह लें, पॉजिटिव वन चार्ज एट वन एंड एंड द अदर चार्ज ऑन द एट द अदर एंड, ये भी हम कह सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो, एंड ड्यू टू दिस प्रोसेस वी कैन बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रिकल। तो बताइए किसी भी बॉडी को चार्ज करने के तीन मेथड हो गए।
पहला मेथड तो हो गया आपके पास रबिंग मेथड, जो कि फ्रिक्शन का था। दूसरा मेथड हो गया टचिंग मेथड, कि आप क्या करें, किसी और स्फीयर से, कहीं और से आप टच करें और किसी डिस्क के ऊपर चार्जेस को कलेक्ट करें और किसी दूसरी अनचार्ज बॉडी की सरफेस से टच करें, और टचिंग मेथड से एक जगह से चार्जेस उठा के दूसरी जगह पे क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। और थर्ड मेथड जो है वो इंडक्शन मेथड है। और इंडक्शन में क्या है कि अंडर द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी आप उसी बॉडी के चार्जेस को एक दूसरे से क्या करते हैं, सेपरेट कर दें। तो ये 3 डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन इंड्यूस द चार्ज ऑन अ सेपरेट स्फीयर। थैंक यू बेटा।